रिपोर्ट में लिखा था लो स्पर्म काउंट और पेशेंट के फेस पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, क्या मैं कभी बाप बन पाऊंगा। ये मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जहां हर कपल को लगता है कि उनके सपने अब अधूरे ही रह जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। लो स्पर्म काउंट का मतलब इनफर्टिलिटी बिल्कुल नहीं है और आज इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में हमेशा के लिए दूर करेंगे। तो बने रहिए TMI विद डॉक्टर सौम्या के साथ, जहां हम हर उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें लोगों से बात करने में शर्म आती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लो स्पर्म काउंट का मतलब क्या है। नॉर्मल सीमन एनालिसिस में जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो हम उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं और अगर सीमन में स्पर्म एकदम भी नहीं है तो हम उसे एजोस्पर्मिया कहते हैं। लो स्पर्म काउंट के रीजंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए अगर पेशेंट में, या वैरिकोसील हो जाए जिसमें जो टेस्टिस होती है उनके अराउंड जो वेन्स होती है उनमें सूजन आ जाना, उसको हम वैरिकोसील कहते हैं। उस कारण से भी स्पर्म काउंट लो हो सकता है। या हमारी लाइफस्टाइल जैसी हो, जैसे ज्यादा अल्कोहल पीना, ज्यादा स्मोकिंग करना, उसके वजह से भी हो सकता है। या हीट एक्सपोजर ज्यादा हो, जो कढ़ाई के अराउंड जो शेफ्स होते हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं, या कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो तो लैपटॉप पैरों पे रखने की आदत हो, उसके वजह से भी जो हीट रेडिएट होती है दैट कैन ऑल्सो कॉज लो स्पर्म काउंट। या कोई इन्फेक्शन हो या जेनेटिक हो जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेन कॉजेज में वो आ जाती है। पर अच्छी बात ये है कि हर केस का सोल्यूशन होता है, सही डायग्नोसिस करना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो फर्स्ट आप पैनिक मत करिए। ये कुछ स्टेप्स है जो हम करवाते हैं जिनके स्पर्म काउंट लो होते हैं। तो पहला है कि रिपीट सीमन एनालिसिस कराना जरूरी है, क्योंकि एक बार की रिपोर्ट मायने नहीं रखती, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो हम उसको रिपीट जरूर कराते हैं। सेकेंड है एक हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं जिसमें FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल देखे जाते हैं। तीसरा एक अल्ट्रासाउंड, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड वैरिकोसील को रूल आउट करने के लिए। चौथा, अगर एजोस्पर्मिया है तो जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं कुछ जो हम देखते हैं चेक करने के लिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है। पांचवा, अगर एजोस्पर्मिया है तो एक टेस्टिकुलर बायोप्सी की भी जरूरत हो सकती है कि अगर हमें सीमन में स्पर्म्स नहीं दिख रहे, कभी कभी बायोप्सी में स्पर्म्स निकल आते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि इन सब चीजों के हमें कॉजेस पता चल गए, अब इसका इलाज कैसे होगा। तो पहली चीज है कि स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। सेकेंड है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, जैसे अल्कोहल पीना एकदम बंद करना है, स्मोकिंग करना है एकदम बंद करना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने, जैसे हीट रेडिएशन जो है वो कम पड़े, उसमें गर्माहट कम मिले टेस्टिस को। थर्ड, हम अपने डाइट में जिंक और सेलेनियम को ऐड करना है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये हमारे स्पर्म काउंट को बेटर कर देते हैं। अगर कोई हार्मोनल इशू होता है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन निकलता है तो एंटीबायोटिक से वो ट्रीट हो जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड पे वैरिकोसील आता है तो ये सर्जिकली ट्रीटेबल कंडीशन होती है और सर्जरी के बाद स्पर्म काउंट इम्प्रूव कर जाते हैं। इस पूरे दौरान हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स हम इतने सारे अपने नॉर्मल डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। सो दीज सप्लीमेंट्स एक्चुअली हेल्प टू इम्प्रूव योर सीमेन क्वालिटी। If your sperm count is mildly low, अगर mild oligospermia, in those cases IUI possible होता है, उससे हम प्रेगनेंसी आ सकती है, प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। बट इफ द स्पर्म काउंट इज वेरी लो, सिवियरली ओलाइगोस्पर्मिया है, इन दोज केसेस देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड ICSI जो IVF के अंदर होता है, ICSI। इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम एक एग पकड़ते हैं और एक स्पर्म लेकर उसे इंजेक्ट करके फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, एंड दैट कैन कॉज प्रेगनेंसी। तो एक ही स्पर्म काफी है मां बनने के लिए। आज के टाइम में लो स्पर्म काउंट होना पैनिक का रीजन एकदम नहीं है, इट इज अ रीजन टू प्रिपेयर योरसेल्फ, and for that you need the right doctor, right guidance and the right customized personalized plan for you। से और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें TMI विद डॉक्टर सौम्या प्रसाद, जहां हम उन हर चीजों के बारे में बात करते हैं जिससे हम बाहर बात करते हुए शर्म आते हैं।